जिस तरह कुछ दलों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उन्हें काल्पनिक बताया था, वो ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, मुस्लिमों का हित नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शिव पर कुछ भी बोलने से विपक्ष को डर लगता है। जो ये कहते हैं कि हम अपने देश के लिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वही तो लोग हैं वो। मुझे तो लगता है उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्या शिव के तांडव से विपक्ष को डर लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो नेता, जो दल कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, वो शिव के अस्तित्व पर शांत हैं। श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों से जब ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर पूछा जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर बच निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं देना चाहती कि इस देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है। तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और सब मुद्दों को ढांपते जाओ, ये भाजपा का मूल मंत्र बन गया है। ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। जो बुनियादी सवाल हैं उन पर चर्चा न हो। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, बीएसपी का भी यही हाल है। सुनिए मायावती का बयान। एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। देश भर में सिर्फ एक ही नेता ऐसा दिख रहा है जो ज्ञानवापी के दावे का खुलकर विरोध कर रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। इनके विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुस्लिम नेता भी हैं और इनका वोट बैंक हिंदू विरोध पर टिका है। ओवैसी ने भी मुस्लिमों को ये बताने में देर नहीं लगाई, बाकी दल ज्ञानवापी पर चुप क्यों है। मुसलमान बाशोर हो चुका है। मुसलमान देख रहा है कि जिसको इल्जाम लगाते थे वही पुकार कर मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान की अजमत के लिए बोल रहा है। तो अच्छा है, ये पूरा एक्सपोज हो रहे हैं। दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये राम और शाम की जोड़ी है मैडम। ये ओवैसी का दावा है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी देश में नफरत फैला रही है। असद भाई का आप जानते ही हैं, वो जब भी बोलते हैं तो लोगों को एक तरीके से नफरत की तरफ ले जाते हैं, और नफरत आदमी को शैतान बनाता है, शैतानियत की तरफ, राक्षसी सोच की तरफ लेके जाता है। जहां तक महादेव की बात है तो भारत में उनके भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण शिव का जनाधार अपार है। सभी राजनीतिक दलों को पता है कि शिव भक्तों के हाथ में सत्ता की चाबी है और इसलिए उन्हें क्रोधित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महादेव देवों के देव हैं और राजनीति में जैसे जनाधार की बात होती है, अगर उस लिहाज से आप भक्तों के मामले में अगर शिव का जनाधार देखें तो वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देश के कोने कोने में फैला हुआ है। जी हाँ, एक अमेरिकी एजेंसी ने वर्ष 2019 और 2020 के दौरान भारत में सर्वे किया था कि भारत में सनातन धर्म से जुड़े लोग किस देवता को सबसे अधिक पूजते हैं। तो पता चला कि सबसे ज्यादा यानी 44% हिंदू देवों के देव महादेव के भक्त हैं। इसी के साथ वहीं 17% हिंदू श्री राम के भक्त बताए गए, और श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को पूजने वाले श्रद्धालुओं की संख्या श्री राम की तुलना में दोगुनी है। 35% हिंदू हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन ये संख्या भी महादेव से 9% कम है। वहीं गणपति के भक्त 32% हैं, 21% हिंदू कृष्ण के भक्त हैं और 20% हिंदू मां काली के भक्त हैं। 44% हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम कोई दल नहीं उठाना चाहेगा।
इसीलिए हो सकता है विपक्ष ज्ञानवापी मामले में अपना रुख साफ नहीं कर रहा और ना ही शिवलिंग होने के दावे के विरोध में बयान दे रहा है, जैसे कि राम मंदिर के दौरान श्री राम के विरोध में दिया जा रहा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद के बीच वाराणसी पहुंची है कंगना रनौत और वहां पहुंचते ही बड़ा बयान भी दे दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मामले पर कंगना रनौत बोली हैं, मथुरा के कण-कण में श्री कृष्ण और अयोध्या के कण-कण में भगवान श्री राम हैं, वैसे ही काशी के कण-कण में भगवान शिव बसते हैं। देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण-कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण-कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण-कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण-कण में है। हर हर महादेव। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.